प्रिय साथियों, बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और इस बार बिहार बोर्ड से मैट्रिक्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप सभी का जो है मैथमेटिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी कमज़ोर है, तो इस वीडियो को एक बार आप लोग जो है शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप सभी को समांतर श्रेणी यानी एपी से 5 ऐसे एनसीईआरटी प्रश्न बताने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो इसीलिए जो है आप लोग इस क्लास को पूरी शुरू से लेकर के अंत तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को सिर्फ जो है ओनली 4 एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट और एक बार आप सबका वेलकम करते हैं। आप लोग जो ये प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन में सबसे ऊपर, ये प्रश्न शायद आपके बोर्ड्स एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% यही प्रश्न आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन आपको कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो कि आपको ऐसा सजेशन दे दे कि बोर्ड्स एग्जाम में 100% यही प्रश्न लड़ेगा, तो वो गलत है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी के बस में नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे 3n+5 है तो हो सकता है 4n+8 कर सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए जो है आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर कीजिए, क्योंकि इस क्लास में जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जो भी ट्रिक्स बताने वाले हैं, वही ट्रिक्स को आपको वो ट्रिक्स अगर आप लोग फॉलो कर दिए तो आप लोग जो है बोर्ड्स एग्जाम में कभी भी चोट नहीं खाओगे। सभी के सभी प्रश्न आप लोग जो है A to Z हल करके आओगे, ठीक ना। तो चलिए आपको लेके बढ़ते हैं हम सबसे पहला नंबर प्रश्न एक और कॉन्सेप्ट के साथ और लाइव हॉल सॉल्यूशन देने वाले हैं इस क्लास में आप सभी को। पहला नंबर के प्रश्न बोल रहा है, ये काफ़ी इजी प्रश्न इसलिए है दिए हैं सबसे ऊपर क्योंकि आप सभी को प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को सार्वंतर निकालने के लिए भी नहीं होता है, और सार्वंतर जहाँ तक कि सभी प्रश्न में एपी के प्रश्न में पूछे जाते हैं निकालने के लिए, ठीक ना। तो पहला प्रश्न है 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर होगा। तो बच्चों आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। सार्वंतर कैसे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे शुरू में क्या है, 4 है, तो इसको क्या मानेंगे, शुरू में जो पद है उसको हम पहला पद लिखते हैं, दिमाग में रखिए, और उसको हम ए से सूचित करते हैं, ठीक ना। और दूसरा नंबर का जो पद होता है उसी को हम दूसरा पद सूचित करते हैं, जिसको हम A2 लिखते हैं, ठीक ना। ये होता है दूसरा पद। ये जितना नंबर पे आप पढ़ोगे वही पद होगा, ठीक ना, वो उतना नंबर का पद कहलाएगा। और इसी तरह सार्वंतर जो होता है साथियों, सार्वंतर को हम एपी में डी से सूचित करते हैं, जिसका सूत्र होता है A2, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद से ये 2 वाले पद से इस वाले पद को घटाएंगे, वही सार्वंतर होगा। यानी सार्वंतर बराबर सूत्र होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, यानी A2 माइनस आपका A1 होगा, ठीक ना। तो चलिए हम आप सभी को अभी लाइव हल करके दिखाने। यहाँ पे क्या है देखिए, आप लोग जो है देखते ही प्रश्न का हल कर दीजिएगा। अब इतना लिखने का क्या जरूरत है यार, ऑब्जेक्टिव है, दिमाग आपका इंटेलिजेंट है, तो ऑब्जेक्टिव का तो आप चुटकियों में जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। कह रहा है सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर बराबर सूत्र क्या होता है, जल्दी बताइए। सार्वंतर बराबर सूत्र होता है दूसरा पद घटा पहला पद। या तो हम इससे दूसरा से इसको घटा देंगे, या इससे इसको घटा देंगे, या इससे किसी से किसी। तो यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ याद रखना है, दूसरा पद घटा पहला पद, ठीक ना। तो किसी पद से किसी दूसरा पद से हम पहला पद को घटा देंगे, ठीक ना। तो कौन सी पद हम मानेंगे, तो हम मान के चलिए, अगर हम मान के चलिए 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 16 में से 10 को घटाएंगे 6, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 16 में से 10 घटाएंगे 6 बचेगा, 28 में से 22 घटाएंगे 6 बचेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह आपको जो है पूरे बेसिक अंदाज में आपको सभी को सॉल्व करना है, ठीक ना। इसी तरह बोल रहा है यहाँ पे दूसरा नंबर के प्रश्न में बोल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, दूसरा नंबर के प्रश्न बोल रहा है एपी, जब एपी के प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे, ठीक ना। यहाँ पे तो देखिए प्रथम पद यानी ए भी दिया हुआ है, ठीक ना, ए भी मेरा मालूम है, और क्या है कि डी भी मेरा मालूम है। डी को सार्वंतर से हम सूचित करते, ठीक ना, तो डी को, तो यहाँ पे 3 है डी, और पहला पद ही है 2, तो इसका 3 पद लिखना है, ठीक ना। तो पद लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, जब भी पद लिखने आप लोग बेसिक चीज़ जान लीजिए। पद लिखने के लिए पहला पद को हम ए से सूचित करते हैं, दूसरा पद को A+ हम जो है, अगर दूसरा पद लिखने के लिए बोलेगा, तो पद अगर लिखने के लिए बोलेगा तब हम A+D बोलेंगे दूसरा पद,
और जो अब तीसरा पद बोलेंगे लिखने के लिए तब क्या होता है तीसरा पद, तो a प्लस 2d, यानी आपको एक पद घटा के लिखना है, ठीक ना। अगर हजारमा पद बोल दिया जाए आप सभी को लिखने के लिए एग्जाम में, एपी का हजारमा पद क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है कि एपी का हजारमा पद a प्लस 99d होगा, ठीक ना, 99d होगा, ठीक ना। देखिए एक 999d होगा, ठीक ना। तो इसी तरह आपको जो है लिखना है, ठीक ना। तो चलिए हमको अभी क्या कर रहा है, मेरा बोल रहा है यहाँ पे 3 पद ज्ञात करने के लिए। 3 पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखते रहिए आप लोग लाइव। तो 3 पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मेरे पास तो एक पद मालूम है, ठीक ना। तो मेरे पास क्या क्या मालूम है, यहाँ पे मेरे पास सार्वंतर प्रथम पद मालूम है और सार्वंतर 3 दिया हुआ है। 3 पद हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पद मेरा था, पहला पद जो एपी बनेगा वो आप लोग जान लीजिए, एपी जो बनेगा तो मेरा पहला पद क्या दिया हुआ था, पहला पद 2 दिया हुआ है। तो दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी होगा, यानी a प्लस डी, मेरा a भी मालूम है d भी मालूम है। a कितना था मेरा, a था मेरा 2, a 2 हुआ है, d कितना दिया हुआ 3 हो गया। तो दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी होता है, यानी दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी होता है, यानी मेरा क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 5, ठीक ना। तो दूसरा पद क्या हो गया आपका, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब आता है तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d, यानी आपका हो जाएगा, यानी 2 प्लस 3 दूना 3 गुना 2, यानी 3 दूना 6, तो 6 2 8 हो गया, ठीक ना। तो आपका हो गया एपी क्या हो गया आपका जो है 5,2,5,8 हो गया आपका एपी, राइट आंसर इसका। तो देखिए 2,5,8 किस ऑप्शन में है, कहाँ आते हैं आपका 2,5,8, तो 2,5,8 आते हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो ये आपका सही होगा। इसी तरह से आपको जो है याद रखना है, ठीक ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये सब याद रखिएगा, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक ना, तो आपको निकल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसी तरह अब हम लोग बढ़ते तीसरा नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर के प्रश्न आप सभी की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न का जो है हल सभी स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है, निकालने के लिए। तो तीसरा नंबर के प्रश्न बोल रहा है, यदि एपी का सामान्य पद 3n+5 बोल रहा है, 3n+5 हो तो इसका सार्वअंतर होगा, सार्वअंतर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। सार्वअंतर हम आसानी से इसका सार्वअंतर निकाल सकते हैं। सामान्य पद दिया हुआ है, देखिए मेरे सामने जो है सामान्य पद कितना है 3n+5 है, तो इसका सार्वअंतर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं देखते रहिए। इसका सबसे पहले जो 3n+5 दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसका सामान्य पद, तो सार्वअंतर ज्ञात करेंगे। चलिए तो मेरा जो एपी दिया हुआ है 3 नंबर में जो मेरा एपी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3n+5, ठीक ना। तो इसको जब हम हल करेंगे तो मानेंगे यहाँ पे माना, ठीक ना। ये सवाल आपको 2 नंबर में पूछ सकता है। n बराबर 0 लिखना है, 1 2 3 तक आप लिख सकते हैं, ठीक ना। 1 2 3 तक 0 1 2 2 0 n बराबर आप जो है 0 1 2 3 4 तक आप मान सकते हैं, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पे अगर एपी अगर मानेंगे, सबसे पहले तो इसका हम एपी ज्ञात करेंगे, ठीक ना। एपी ज्ञात करने के लिए क्या है, तो यहाँ पे अगर n बराबर अगर 0 देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 5 बच गया, ठीक। अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 3 का 3 +5 तो कितना हो गया 8 हो गया ये, ठीक ना। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 5 11, यानी 11 हो गया ये, ठीक ना। 3 पद हो गया। अब हम सार्वअंतर इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो सार्वअंतर बराबर सूत्र होता है दूसरा पद घटा पहला पद, किसी से किसी दूसरा से किसी एक पहला घटा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 5 में से 8 में से अगर 5 घटाएंगे तो 3 बचता है, और 11 में से 8 को घटाते हैं फिर भी 3 बचता है। तो इसका सार्वअंतर क्या हो गया, यानी दोनों पद का डिफरेंस समान है, तो इसका सार्वअंतर हो गया आपका 3 हो गया, ठीक ना। तो इसका सार्वअंतर बोल रहा है 3 हो गया, तो इसका सार्वअंतर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 कहीं है, 3 है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ठीक ना। इसी तरह अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर के प्रश्न देख रहे हैं, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद है, ठीक ना। छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका छठा पद दिया हुआ है, ठीक ना, छठा और 12वां पद। तो छठा पद को हम किस सूचित करेंगे, तो छठा पद को हम a+5d मानेंगे, ठीक ना।
तो a प्लस 5d और 12वां पद क्या मानेंगे a प्लस 11d। ठीक ना। तो क्या है ये दिया हुआ क्या था 13 और 25 दिया हुआ है शायद। हाँ तो 13 और 25 दिया हुआ है, 13 और 25 दिया हुआ है और 20वां पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक ना। ये दिया हुआ है 13 और ये दिया हुआ है 25। तो इसको सबसे पहले हम इस समीकरण को काटेंगे। ठीक ना। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2, इसको काट देंगे हम डायरेक्ट। तो यहाँ से हम a से a कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे कितना बच गया 5d से -11d घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस आपका बच गया 6d और बराबर यहाँ पे आता है आपका -25d। 13 से -25 घटेगा तो कितना बचेगा -12। 6 से काट देंगे क्या हो गया 2, माइनस से माइनस कैंसिल यानी आपका d बराबर क्या निकल गया, तो d बराबर आपका हो गया d बराबर 2 निकल गया। तो अब बोल रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास d है, d का मान मेरे पास निकल गया है। ठीक ना। d का वैल्यू निकल गया है। तो अगर हम d का मान सबसे पहले तो किसी पद को ज्ञात करने के लिए हमको पहला पद का जरूरत होगा, d का मान निकालेंगे तो हमको a का भी मान, तो d का वैल्यू अगर समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रखेंगे तो मेरा a का मान निकल जाएगा। तो मान के चलिए d का वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा 2 है तो 5 9 10 हो गया। तो 10 को उस साइड भेजेंगे तो कितना 13 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो a का मान कितना हो जाएगा मेरा, तो a का मान हो जाएगा मेरा 3। ठीक ना। तो a का मान हो गया मेरा, a का मान हो गया 3। अब बोल रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए। तो 20वां पद क्या होगा आप सभी को बताए थे, 20वां पद हो जाएगा a प्लस 19d। तो a प्लस 19d हो गया 20वां पद, क्योंकि ये घटा के लिखना है। तो a मेरा कितना है 3 है प्लस 19d यानी 19 गुना 2 यानी d का मान 2 है तो 38 हो गया, 19 गुना 38। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे हो गया 19 गुना 38 और 3 कितना हो गया 41। यानी मेरा जो है मेरा जो 20वां पद होगा वो 41 होगा। तो ऑप्शन में कहीं भी है 41। चलिए इसको जो है हम अभी दिखा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 41 है। जी हाँ ऑप्शन नंबर ए में 41 है। ठीक ना। इसी तरह अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर का, आप लोग इस प्रश्न को काफ़ी इम्पोर्टेंट मान के चलिए। ठीक ना। ये है आपका कह रहा अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है, 13वां, 12वां, 11वां, 10वां। ठीक ना। तो देख सबसे पहले तो हम वहाँ पे एपी लिखेंगे 5, 7, 9, 11। ठीक ना। 5, 7, 9, 11 एपी सबसे पहले इसका हम लिखेंगे 5, 7, 9, 11। ठीक ना। तो एपी हो जाएगा आपको इसका, एपी हो जाएगा 5, 7, 9, 11। देखिए इसमें क्या है तो एपी, तो देखिए सबसे पहले तो इसका जो हम पहला पद लिखेंगे तो पहला पद को हम जो है ए से सूचित करते हैं। तो पहला पद क्या है, पहला नंबर पे ए है और दूसरा पद क्या है A2 बराबर यहाँ पे कितना है 7 है। ठीक ना। तो जब हम डिफरेंट निकालने के लिए आपको बताए थे तो ए और डी, तो डी बहुत जरूरी होता है। तो डी अगर निकालेंगे हम तो डी बराबर सूत्र होता है दूसरा पद घटा पहला पद, यानी 7 में से 5 गया कितना बच गया 2 हो गया। देखिए ज़्यादातर लिखने का जरूरत नहीं होता है, वैसे भी हम लिख के बता सकते हैं। तो बोल रहा है कौन सा पद -27 होगा एपी का। ठीक ना। कौन सा पद -27 होगा। ठीक ना। तो चलिए इसको जो है हम अच्छी तरीका से देख लेते हैं कौन सा पद -27 होगा। ठीक ना। 5 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कौन सा पद -27 होगा। तो nवां पद 27 होगा। कौन सा पद, तो nवां पद। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं इसको अच्छी से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरत है, यहाँ पे सबसे पहले तो nवां पद कौन सा पद 27 बोल रहा है। ठीक ना। तो सबसे पहले हमको an बराबर यहाँ पे सूत्र लगाना है जिसका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना। तो 1 इंटू डी। तो देखिए मेरा a मालूम है, a2 मालूम है, d भी मालूम है। तो a की जगह पर हम a का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक ना। तो a की जगह पे a का मान कितना है मेरा 5 है। ठीक। और n-1 यानी n-1 nवां पद हमको ज्ञात करना है। तो nवां पद को ऐसे रहने देंगे, यानी d का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 2 निकल गया है। तो d का वैल्यू मेरा 2 निकल गया है। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि बेटा nवां पद यानी 27वां पद बोल रहा है। तो an मानेंगे 27। ठीक ना। तो 27 बराबर, तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम देख सकते हैं 27 बराबर, यहाँ पे इस साइड इसको कर देंगे 5 को इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा
2n माइनस 2, ठीक ना। तो यहाँ बच गया आपका कितना, यानी 22। तो 22 बच गया। चलिए अब फिर नेक्स्ट करते हैं इनको। तो इनको जब हम फिर से करेंगे तो कितना बचेगा, 22 बटे ये 2 को हम क्या कर देंगे, साइड कर देंगे। तो यानी 22 बटे 2, ठीक ना। 22 बटे 2 होगा। उसके बाद यहाँ पे जो माइनस जो है वो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बच गया मेरा, बराबर होगा n, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा हुआ क्योंकि ये -2 में था, तो इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, और ये 2 n बराबर मानेंगे तो n बटे यानी 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 22 + 2 यानी 24 बट्टा आपका 2 हो गया। इसको काटेंगे इतना हो गया 12, तो n बराबर हो गया आपका 12। तो ये हो जाएगा आपका 12वां पद कितना होगा, तो 12वां पद आपका 27 होगा। तो आई होप आप सभी को ये जो है क्लास पसंद आएंगे। क्लास अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह के आपको जो है सॉल्यूशन वाली क्लास लगातार रूप से प्रोवाइड होती रहे। तो अगर आप लोग बिहार जल टारगेट पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही जो है आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स।